हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी के द्वारा वैकेंसीज दी गई थी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एसआई की वैकेंसीज दी गई थी आरपीएफ के लिए और उन वैकेंसीज के लिए सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो लिया गया था आपका और उस एग्ज़ाम का आज रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दे रखी है, अलग अलग कट ऑफ डिटेल्स भी दे रखी है, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। सारी डिटेल्स इसमें हम चेक जानेंगे क्या क्या रही है, कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, रिजल्ट कब से कब आएगा, मतलब स्कोर कार्ड कब आएगा आपका, पीएमटी पीएचटी कब होगा। सारी डिटेल्स इस नोटिस में जो दी गई है वो हम आपको चेक करके बताते हैं। ठीक है, कट ऑफ डिटेल्स भी इसके अंदर बताई जाएगी, सारी डिटेल्स वन बाय वन करके इसमें हम चेक करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है और इस जो नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ लिख रखी है वो ये है कि जो एसआई की वैकेंसीज थी आरपीएफ की, इसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, वो हुआ था 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। आरआरबी के द्वारा 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था। आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और जो अभ्यर्थी जिसका रोल नंबर इसमें दे रखा वो पीएमटी और पीएचटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनकी ये लिस्ट है जो आरआरबी के द्वारा जारी की गई है। जो कैंडिडेट इस लिस्ट में है उनका अभी पीएमटी पीएचटी वगैरह कंडक्ट किया जाना है। पीएमटी और पीएचटी की जो जानकारी है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ के साथ जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको एसएमएस और मेल के द्वारा दी जाएगी। जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं यानी कि जिसका इस लिस्ट के अंदर नाम है, रोल नंबर है, वो कैंडिडेट अपना एसएमएस चेक करना और मेल बॉक्स चेक करना। उनको एसएमएस और मेल के थ्रू सारी डिटेल्स दी जाएगी। आपका पीएमटी पीएचटी किस दिन होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो सारी जानकारी और साथ के साथ आरआरबी की वेबसाइट पर भी मिलेगी। और इनका डीवी जो होगा वो भी पीएमटी वाले दिन ही होगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है पीएमटी में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पीएमटी के दिन ही होगा। यानी कि जिस दिन आपको पीएमटी के लिए जाना है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उस हिसाब से आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना। ये जानकारी आपको एसएमएस और मेल के थ्रू दी जाएगी, उसमें चेक कर लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, अटेस्टेड नॉन अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह सारी डिटेल आपको वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट है वो है स्कोर कार्ड के रिलेटेड कि आपके पेपर में कितने नंबर आए हैं। पेपर में जो नंबर आए हैं ये जानकारी आपको मिलेगी 6 मार्च के बाद से। 6 मार्च के बाद आप चेक कर पाओगे आरआरबी की ऑफिशियल साइट से कि आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर जाना है,
लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, यानी कि पेपर में कितने नंबर आए हैं। चाहे आपका नाम हो चाहे मत हो, स्कोर कार्ड जरूर चेक करना, आपको पता लगे आपको पेपर में कितना क्या नंबर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 6 मार्च से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर। 6 मार्च से आप लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेम जानकारी जो है वो नीचे इंग्लिश में दी गई है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ लेना। एक चीज़ फिर ध्यान रखना, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो पीईटी और पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। यानी कि इस लिस्ट में जिसके रोल नंबर हैं उनको फिजिकल देना होगा, पीएमटी और पीएसटी इनका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब रोल नंबर की लिस्ट देख लेते हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर जो है वो हम इसमें चेक करते हैं, और यहाँ पर ऊपर लिखा है कि कंबाइंड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर फॉर पीईटी पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई की पोस्ट के लिए कंबाइंड लिस्ट दे रखी है। जो कैंडिडेट पीईटी पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये लिस्ट रोल नंबर के हिसाब से है, मेरिट के हिसाब से नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। दूसरी बात, कंबाइंड लिस्ट का क्या मतलब है? कंबाइंड लिस्ट का मतलब है ये जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप कोटा, मेल फीमेल, सभी के रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट है वो दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी का कोई चक्कर नहीं है, प्रॉपर रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट, ये लिस्ट है जो जारी करी गई है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें शामिल हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज कोई चक्कर इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रखे हैं उन सभी के कंबाइंड ये लिस्ट है जो आरआरबी ने जारी कर रखी है। ये इसमें उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीएमटी पीएसटी के लिए, रेलवे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अगर इस लिस्ट में हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीएमटी पीएसटी के लिए, वो भी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें इस लिस्ट के अंदर तो वो है 4527, 4527 कैंडिडेट, 4527 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है जो क्वालिफाई हुए हैं, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं पीएमटी पीईटी के लिए। रेलवे एसआई में पीएमटी पीएसटी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो है 4527, 4527 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीएमटी पीएसटी के लिए। इन्हीं कैंडिडेट्स को अब पीएमटी वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। 4527 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है जो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। ये तो है उन कैंडिडेट्स की डिटेल। अब चेक करते हैं कट ऑफ क्या रही है अलग अलग कैटेगरी के वाइज, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ डिटेल्स चेक करते हैं किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। एस्पायरेंट्स, ये है कट ऑफ लिस्ट, क्या क्या कट ऑफ रही है किस कैटेगरी की। और इसमें लिखा है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी पीएमटी, यानी कि जो स्कोर कार्ड दिया गया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद दिया गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो एक से ज़्यादा शिफ्टों में कंडक्ट किया गया था, इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। आरपीएफ एसआई की पोस्ट का स्कोर कार्ड वो 6 तारीख को आएगा, और ये है फ़िलहाल कट ऑफ लिस्ट। और ये कट ऑफ लिस्ट एक चीज़ ध्यान रखना, आरपीएफ एसआई में जोन नहीं थे, सभी का कंबाइन था। जैसे आरआरबी अलग अलग आरआरबी जो बना रखी थी ना, अहमदाबाद, अजमेर वगैरह, भोपाल, कोई भी आरआरबी जोन नहीं बनाया गया, सभी के लिए कंबाइंड था एक ही, कोई आरआरबी जोन नहीं था एसआई की पोस्ट के लिए। तो इसमें कंबाइंड कट ऑफ लिस्ट रहेगी, बस मेल के लिए अलग दी गई है और फीमेल की अलग दी गई है, और कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। तो चलिए आरपीएफ एसआई की कट ऑफ की बात करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स से ध्यान रखना, चाहे पेपर में आपके पहले कितने भी नंबर हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर कार्ड रहा वो आपका वैलिड होगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल की बात करते हैं। जनरल की मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जनरल में रही है
75.96 यानी कि लगभग 76 कट ऑफ रही है मेल जनरल कैटेगरी। एससी की बात करें, एससी की है 68.99 यानी कि एससी की कट ऑफ रही है लगभग 69 मार्क्स। मेल की बात हो रही फिलहाल। एसटी की कट ऑफ है 67.27, ओबीसी की है 73.71 और ईडब्ल्यूएस की है 72.72। ये कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की। आरपीएफ एसआई में मेल कैंडिडेट्स की ये कट ऑफ दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि मिनिमम एसटी कैटेगरी की है और वो है 67.2, 67.3 मान के चलिए आप। एसटी की सबसे कम गई है, अदरवाइज जनरल की सबसे हाईएस्ट है 76 मार्क्स। ठीक है, ये सारी कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की। इसके बाद अब हम कट ऑफ देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल की कट ऑफ में सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल फीमेल की कट ऑफ है 69.18। ये फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की कट ऑफ है फीमेल में 65.7792। एसटी की बात करें तो वो है 62.43। ये एसटी की कट ऑफ है फीमेल के लिए। ओबीसी की कट ऑफ है 70.94 और ईडब्ल्यूएस की है 71.11। फीमेल की कट ऑफ ज़बरदस्त दे रखी है, एक बार फिर से संभाल के देखना। जनरल की कट ऑफ कम है 69, ओबीसी की है 70.9 यानी कि 71 के अप्रोक्स। ईडब्ल्यूएस की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है फीमेल के लिए। आरपीएफ एसआई में फीमेल में ईडब्ल्यूएस की हाईएस्ट कट ऑफ है 71.11। उसके बाद सेकंड पर ओबीसी की है 70.94। उसके बाद जनरल की है 69.18। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस के अंदर थे। जनरल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम रही है। आरपीएफ एसआई में फीमेल की कट ऑफ ज़बरदस्त कट ऑफ दी है। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विस मैन की जो ओवरऑल कट ऑफ है वो है 53.88। तो ये है कट ऑफ लिस्ट नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड के बाद। रेलवे के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज दी गई थी उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो दिया गया है। रिटन एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, ये फीमेल की। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। ठीक है, जनरल की अलग, एससी एसटी के अलग, ओबीसी के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग। तो आपको अगर आपका स्कोर का एस्टीमेट है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो 6 तारीख को स्कोर कार्ड आपके आ जाएंगे 6 मार्च से, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल रिजल्ट आरपीएफ के अंदर एसआई की वैकेंसीज जो थी उनके रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।